नमस्कार। चलिए आज एक नजर डालते हैं साल 2025 पर और समझने की कोशिश करते हैं कि ये साल भारत के लिए कैसा रहा। प्रधानमंत्री के साल के अंत के भाषण के आधार पर हम देश की कुछ बड़ी उपलब्धियों को देखेंगे और जानेंगे कि इन पलों के असल मायने क्या हैं। तो सवाल यही है कि कोई भी देश अपने एक साल को मापता कैसे है? क्या सिर्फ आंकड़ों से? नहीं, बल्कि उन खास पलों से जो उसकी ताकत दिखाते हैं, उसकी वैज्ञानिक तरक्की और सांस्कृतिक कामयाबियों को दर्शाते हैं। तो आइए 2025 के ऐसे ही कुछ यादगार पलों को फिर से जीते हैं। तो आज हम जो भी बात करेंगे उसका आधार है प्रधानमंत्री का मन की बात संबोधन। चलिए इसी के सहारे 2025 के भारत की कहानी को परत दर परत समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरिक्ष की। ये दो ऐसे मैदान हैं जहां 2025 में भारत ने वाकई कुछ बहुत बड़े और अहम कदम उठाए। अगर 2025 की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक को चुनना हो तो वो था ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, बल्कि दुनिया के लिए एक साफ संदेश था कि भारत अपनी सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं करने वाला है। देखिए, हुआ ये था कि मई में पहलगाम में एक हमला हुआ था और ये ऑपरेशन उसी का एक रणनीतिक जवाब था। इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अंजाम देकर भारत ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। ये देश की रक्षा नीति में एक बहुत ही निर्णायक पल था। अच्छा, तो ये तो हुई जमीन पर हमारी ताकत की बात। अब चलिए जमीन से उठकर आसमान की तरफ देखते हैं, जहां भारत की उम्मीदें नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। और इस आसमानी कहानी का एक अहम चेहरा है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद भारतीय मूल के शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे। वो एक्सियोम मिशन 4 का हिस्सा थे, जो ISS तक गया था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि भले ही ये मिशन सीधे तौर पर भारत का नहीं था, लेकिन ये इसरो के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इससे भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने के लक्ष्य के और भी करीब आ गया है। मतलब भविष्य की उड़ानों के लिए ये एक बेहद जरूरी पड़ाव साबित हुआ। चलिए अब अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं, जहां एक अलग ही तरह की क्रांति चल रही है। यहाँ देश की युवा पीढ़ी, हमारे नौजवान देश की बड़ी मुश्किलों के लिए नए और कमाल के समाधान लेकर आ रहे हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। जरा सोचिए, देश भर के स्टूडेंट्स सरकारी मंत्रालयों की असली समस्याओं जैसे कि ट्रैफिक जाम हो या साइबर सिक्योरिटी के खतरे, इनके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे युवा दिमाग देश को आगे बढ़ाने में सीधे तौर पर अपना योगदान दे रहा है। तो ये तो हुई साइंस और टेक्नोलॉजी की बात। अब आगे बढ़ते हैं और भारत की उस पहचान की बात करते हैं जो असल में उसकी आत्मा है, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की आध्यात्मिक विरासत। ये जो लाइन है ना, ये 2025 की भावना को बिल्कुल सही तरीके से बयान करती है। एक तरफ हम विज्ञान में तरक्की कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति का भी उतना ही सम्मान कर रहे हैं। और यही संतुलन तो भारत की कहानी को इतना अनोखा बनाता है। जैसे 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ, जो दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक जमावड़ों में से एक है। ये उन 4 ऐतिहासिक जगहों में से एक है जहां कुंभ लगता है। बाकी 3 हैं नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। ये भारत की गहरी आध्यात्मिक जड़ों का एक जीता जागता प्रतीक है। लेकिन 2025 सिर्फ बड़े आयोजनों का साल नहीं था। इस साल एक ऐसे व्यक्ति के साहस को भी याद किया गया जिनका जीवन अपने आप में प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ये नंबर देखिए, 16। ये उम्र थी स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी की, जब वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बनी थी। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में पश्चिमी ओडिशा की पार्वती गिरी ने न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा में लगा दी। और अब जनवरी 2026 में उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाएगी, जो हमें उनके बलिदान और सेवा की हमेशा याद दिलाएगी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे भारत की संस्कृति और यहाँ की भाषाएं देश की सरहदों को पार कर रही हैं और दुनिया भर में लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रही हैं। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि भारतीय भाषाएं सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर में फल फूल रही हैं। ये भाषाएं वहां बसे भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का एक बहुत बड़ा जरिया है। मिसाल के तौर पर दुबई में कन्नड़ पाठशाला 1000 से भी ज्यादा बच्चों को कन्नड़ सिखा रही है। या फिर फिजी को देखिए, वहां तमिल भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अपने देश के अंदर भी काशी तमिल संगम उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भाषा का एक बहुत ही खूबसूरत पुल बना रहा है। और ये जुड़ाव सिर्फ भाषा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर हो रहे इनोवेशन में भी दिखता है। मणिपुर के मोइरांगथेम लोएतुंगबाम का काम देखिए, जिन्होंने सोलर पावर के क्षेत्र में इतना कमाल का काम किया और ना जाने कितने घरों की बिजली की जरूरतें पूरी की। तो 2025 की इन सारी उपलब्धियों को देखने के बाद आखिर में एक नजर भविष्य पर डालते हैं। 2026 के लिए क्या योजनाएं हैं और देश की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है।
इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। ये 12 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला एक कार्यक्रम है जहां देश के युवा इनोवेशन, स्टार्टअप और कृषि जैसे जरूरी विषयों पर अपने विचार रखेंगे। ये देश के निर्माण में युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने का एक बड़ा प्रयास है। और ये 12 जनवरी की तारीख भी बहुत सोच समझ कर चुनी गई है। ये स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जो हमेशा से देश के युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और यही बात इस पहल को और भी खास बना देती है। तो कुल मिलाकर देखें तो 2025 में भारत ने अपनी सीमाओं को मजबूत किया, अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छुआ, अपनी संस्कृति का जश्न मनाया और भविष्य के लिए एक ठोस नींव रखी। अब सवाल ये है, आने वाले साल में वो कौन सा नया मील का पत्थर होगा जो भारत की इस कहानी को और आगे बढ़ाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।